गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अशक से बैठे हैं हम तहिए तूफान किए हुए। आज जनाब नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में एक मरतबा फिर कहा कि हमें ना छेड़, हम मलंगों को ना छेड़। और उनकी ये बात ऐसे वक्त में जो है वो उन्होंने की है जब पाकिस्तान की जो मासिस से अटैच जो जमात खुद को समझती है, यानी तहरीक इंसाफ अपोजिशन की, जो खुद को एक बहुत बड़ी जमात क्लेम कर रही है, उनको अमेरिका में इंतखाबात से ना सिर्फ उम्मीदें हैं बल्कि अभी जो है वो इंतखाबात का नतीजा आने से पहले काफ़ी कुछ जो है वो हवाओं के बदलने की बातें हो रही हैं। और उस हवाले से बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हमने डील नहीं की है, वो कुछ बेहतरी के लिए हमने मुफाहमत की है। कुछ अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में बेहतरी हो रही हो और उसके लिए हम कोई मुफाहमत करें तो इसमें क्या बुराई है। तो अब वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि किसी ने अल्लाह पाक को देखा नहीं है लेकिन लोग उनको निशानियों से पहचानते हैं। तो अब डील पता नहीं सुर्ख होगी, सफ़ेद होगी, किस रंग में होगी, लेकिन उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, ऐसी बातें होती है। कोई कहता है डील हुई है, कोई कहता है नहीं हुई, कोई कहता है नहीं डील नहीं हुई, ये हुआ है, ये थोड़ी सी बात हुई है, राब्ते हुए हैं, बैकडोर, ये राब्ते होने चाहिए, तनख्वाह कम करनी चाहिए। जब ये इस तरह की बातें पार्टी सतह पे होने लगती हैं तो फिर पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, बैकडोर में क्या चल रहा है। ये जो नवाज शरीफ साहब का शिकवा है, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें ना छेड़, और ये जो पीटीआई वाले कहते हैं कि हम जो है वो कोई डील नहीं कर रहे बल्कि हम तो जो है बेहतरी की तरफ, इमरान खान का जो पॉलिटिकल उनका 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 शेयर है उसको सस्टेन रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब एक बात और है, और वो ये है कि जो पीआईए की बोली थी उस, यानी जो ऑक्शन का प्रोसेस था, पूरा जो निजकारी का प्रोसेस था, उसमें जो 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 एक बिडर ने जो है वो बिड किया था और फिर जो है उस पर सोचने के लिए जो है वो उसको वाइंड अप किया गया, और आगे जो है वो निजकारी कमीशन और काबीना ने उस पर फैसला करना है। अब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दरख्वास्त, या आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट की है कि हम इससे ज़्यादा जो रकम है वो देने को तैयार है और हम पीआईए जो है वो खरीदेंगे। और कुछ और ग्रुप के हवाले से भी खबरें हैं। आज नवाज शरीफ ने भी कह दिया कि पंजाब हुकूमत को खरीदनी चाहिए और पंजाब हुकूमत इससे ज़्यादा जो है रकम देने को तैयार है। अब एक चीज़ और है, और वो ये है कि जो माहिरीन माशियात हैं वो ये कह रहे हैं, मईशत हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये जो निजकारी जिन इदारों की होनी है ये हो ही ना, वो इसी तरह का मज़ाक खेज़ रिजल्ट हमें हर जारी बात जब पीआईए से शुरू करना है, पीआईए में ये रिजल्ट है, तो कहते हैं कि शायद ये सारा प्रोसेस एक प्री प्लान है और ये कोई इदारे की निजकारी ना हो और कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये इदारे फिर चले। अब अगर ये बात है और इसमें कोई बेहतरी आती है तो फिर तो सही है, लेकिन एक अदना सा डेवलपमेंट का स्टूडेंट होते हुए मैं समझता हूँ कि निजकारी होनी चाहिए। हुकूमत की बस का ये काम नहीं है कि वो एयरलाइंस चलाए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जब आपके उस एयरलाइंस के जो एसेट्स हैं वो किसी वो आप कह सकते हैं कि मार्केट में उसकी वर्थ नहीं है, कोई उसको ख़रीदने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, और वो आपको सालाना 100 अरब का जो है वो खसारा दे रहे हैं। तो इसको करंट जो सिचुएशन है कम से कम आप इसमें नहीं रख सकते। इसकी बेहतरी के लिए कोई जो इकदाम हो, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, निजकारी हो। और मैं तो कोट करूंगा जो बिडर हैं, उन्होंने बहुत अजीब सी बात की है। जो साद नज़ीर है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक, उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे कंसल्टेंट ने ये मशवरा दिया था कि आप $1
यानी 278 रुपए जो है वो बता दे कि मैं इतने में PIA खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैंने PIA को इज्जत देने के लिए 10 अरब जो है वो कह दिया है। कभी जो है वो कहा था उसने मिफ्ता इस्माइल ने कि अगर PIA कोई खरीदता है या स्टील मिल कोई खरीदता है तो PIA दे दो, अगर PIA खरीदता है तो स्टील मिल मुफ्त में दे दो, एक के साथ एक फ्री दे दो। और वो अभी भी जो है वो इशारों के नाम में कह रहे हैं कि हाँ हर सूरत में जो है वो इसकी निस्कारी होनी चाहिए। तो अब जब निस्कारी हो रही हो तो ये भी मुमकिन है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में मिलकर जो है उसके शेयर खरीद लें और उसकी बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करें। लेकिन जो करंट सिचुएशन में जितने भी ये जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए और फिर इस खत्ते में इवन कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी सवेलिटी के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया है।